लैंड रजिस्ट्रेशन को लेकर जो है काफ़ी समय से आम जनता जदोजहद कर रही थी और वकील वर्ग की बात करें उन्होंने भी कई बार इस ओर इशारा किया कि रजिस्ट्री को जो शिफ्ट किया उससे आम जनता को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया और आम जनता को अब राहत देने के लिए जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर पेश किया है कि 4 दिन मिनिमम और मैक्सिमम 9 दिन के भीतर जो है रजिस्ट्री की जाएगी। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट हुनर गुप्ता, आइए आपसे बात करते हैं। हुनर जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इस ओर इशारा कर दिया, आप इस ऑर्डर को किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बहुत ही सराहनीय कदम है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट किया है कि 4 दिन मिनिमम मैक्सिमम 9 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन अगर कोई अप्लाई करता है तो उसको रजिस्ट्रेशन। इसकी बाबत हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से भी इसको पॉइंट को टेकअप किया था, कंसर्न्ड डिपार्टमेंट से भी इसका संज्ञान लेते हुए हमने इसको पुटअप किया था मैटर। तो आई वेलकम दिस डिसीजन कि लोगों ने ये जो अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसको अडॉप्ट किया है इस सिस्टम को। और अभी और भी रितेश जी आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि अभी और ईज़ होगा प्रोसेस, जिसके तहत कि डेली इसमें जहाँ तक मेरे को समझ है कि वो जहाँ तक मेरे से बात हुई है तो डेली इसका डिस्पोजल होगा रजिस्ट्रेशन का। और ये वेलकम है, लोगों के लिए राहत है, वकीलों के लिए राहत है। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि एक दिन में अगर 500 व्यक्ति जो है आवेदन देते हैं तो 500 की रजिस्ट्रेशन की जाएगी? देखिए रितेश जी, इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट का इन्होंने खाका तैयार करके रखा हुआ है, जिसकी अभी इनरोलमेंट्स एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे अभी उसमें होंगी, पूरा सिस्टम एक तैयार होगा। अभी तो हम पुराना सिस्टम से ही थोड़ा सा लेके अभी सिस्टम को चला रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है पूरा एक सिस्टम बनेगा जिसके तहत इसकी पूरी एम्प्लॉयमेंट होगी लोगों की। एक अलग से डिपार्टमेंट बनेगा और पूरा ईज़ प्रोसेस को जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं ईज़ ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, ईज़ ऑफ प्रोसेस, वो पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसमें। इनको जब सारा इतनी मशीनरी है, इतना सिस्टम है और इन्होंने सारा वो जो हमारी नज़दीकी जो स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब आप चले जाइए, हरियाणा आप चले जाइए, वहाँ पे इतना इजी है। आप 5 मिनट लगते हैं इस रजिस्ट्रेशन के सारे प्रोसेस में। डॉक्यूमेंट फीड करना है आपको, नेक्स्ट डे आपको तहसील में या एसडीएम के पास जाना है। तो इस तरह का इनको फुल प्रूफ सिस्टम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, देखिए, सिस्टम होता है लोगों की सहूलत के लिए और लोगों को सहूलियत होनी चाहिए। लोग इस टाइम बहुत परेशान हैं। पैसे दे के लोग ये कह रहे हैं कि हमें स्लॉट मिल रहा है और पैसे दे के ही रजिस्ट्रेशन हो रही है। कौन लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं जो लोग दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग बैड नेम। अगर सरकार की मंशा ठीक है तो अच्छी बात है, अगर सरकार डिलीवर करना चाहती है, लेकिन ये जो बीच की बॉटल नेक्स हैं इनको क्लियर करना चाहिए। और इस वक्त जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस हैं, खासकर मैं ये कहूँगा कि हमारे जम्मू में यहाँ काफ़ी लोड है और जिन एरियाज़ में लोड है वो सरकार को वो चीज़ देखनी चाहिए। अगर इनको और सब रजिस्ट्रार भी नियुक्त करने हैं या अपॉइंट करने हैं उस रश को ओवरकम करने के लिए, तो ये करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 9 दिन भी ज़्यादा हैं। डॉक्यूमेंट अगर आज आप फीड करते हैं 1 या 2 दिन के अंदर आपको टाइम मिलना चाहिए। देखो, कोई भी ऑर्डर जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो फाइनेंशियल कमिश्नर या गवर्नमेंट ऑर्डर करती है, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में बड़ा मुश्किल होगा। सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप देखो जो जुडिशल के पास रजिस्ट्रेशन होती थी तो 1 घंटे में या 2 घंटे में 25 से 30 से डॉक्यूमेंट तक रजिस्ट्रेशन के लिए जजेस के पास, जो मुंसिफ जज, सब जज, जिनके पास जुडिक्शन होती थी, तो वो सब रजिस्टर क्या करते थे, 1 घंटे में ही 25-30 डॉक्यूमेंट करते। यहाँ आप सुबह 10 से 4 बजे तक टाइम रखा है और पूरे दिन में आप 20 से 25 डॉक्यूमेंट कर रहे हो। कैसे ये खत्म होगा यहाँ का पेंडेंसी? और इवन दो ये नहीं है कि यहाँ के सब रजिस्टर इनकम्पिटेंट है या दूसरे सब रजिस्टर एक यहाँ कम्पिटेंट है, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर्स हैं वो गलत हैं। क्योंकि आप कह रहे हो एक तरफ से कि हम 4 दिन में करेंगे, मुझे नहीं लगता कि अगर एक दिन में 20 स्लॉट होंगे कभी भी 4 दिन में खत्म नहीं होंगे। इट विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ टू गेट बैक द रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। तो क्या सुधार लाने की आवश्यकता है? सुधार लाने के लिए इनको क्या करना चाहिए, जैसे कोर्ट में होता था आप एक दिन डॉक्यूमेंट करो और दूसरे दिन हो जाए। और सबसे बड़ी बात, जो रजिस्ट्रेशन में जो लोग डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्या, देखो मिसलिनियस डॉक्यूमेंट है एज पर सेक्शन 29 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसमें यह कहा गया है कि भाई आप मिसलिनियस डॉक्यूमेंट है वो इंडिया में कहीं भी हो सकता है और इन्होंने जुरिडिक्शन उसकी किसी को नहीं दी हुई है। इन्होंने जुरिडिक्शन उसी जज के पास रखी है और यहाँ पर पेंडेंसी इतनी है 15 दिन के बाद अगर किसी ने विल करनी है, वसीयत करनी है, मर रहा है बंदा तो वसीयत करनी है तो सेम डे होनी चाहिए। मिसलिनियस डॉक्यूमेंट तो सेम डे होनी चाहिए और पार्टी के डिजायर पे होनी चाहिए। पार्टी चाहे श्रीनगर में बैठी है और जम्मू में भी श्रीनगर की प्रॉपर्टी को अटॉर्नी दे सकती है। तो ये चीज़ें इनके अभी वो जो कर रहे हैं सब रजिस्ट्रेशन, इनको टाइम लगेगा। आपका नाम? मेरा नाम अमन महाजन, एडवोकेट। तो एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या इस समय मौजूदा स्टेटस है, क्या क्या समस्या आ रही है? ये एरिया है साउथ का और ये नॉर्थ का, यहाँ पे स्लॉट थोड़ा लंबे डेट का मिल रहे हैं। अभी रिसेंटली कमिश्नर सेक्रेटरी रेवेन्यू ने ऑर्डर किया कि
फॉर द कन्वीनियंट ऑफ जनरल पब्लिक कि ये स्लॉट 20 से 25 बढ़ा दो और शनिवार को भी वर्किंग डे रखा जाए। इससे ये है कि ये फ़ायदा होगा कि लोगों को जो स्लॉट 2-2 महीने बाद मिल रहे थे, अब हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका काम हो जाएगा। और इन ऑर्डर टू रिड्यूस करप्शन भी इससे कम होगी, क्योंकि पहले स्लॉट भी लोग खरीद फरोख्त कर रहे थे कि मुझे मिल जाए। लेकिन ये पीछे NGDRS जो हमारी साइट है रजिस्ट्रेशन की, वहाँ से ये हो सकता था। अब सब रजिस्ट्रार ने फॉर द क्या बोलते हैं कन्वीनियंट ऑफ पब्लिक, उन्होंने शनिवार को भी दफ्तर खोलना है और 25 स्लॉट इन्होंने बढ़ा दिए हैं। और एरिया गवर्नमेंट ने क्या किया, साथ में एरिया डिवाइड कर दिया, साउथ का 3 जगह डिवाइड कर दिया। लेकिन यहाँ जो साउथ है ना, यहाँ पे अभी भी पुराने स्लॉट लगे हैं। इनको चाहिए कि यहाँ से कैंसिल करके आम बाकी लोगों को मिलने चाहिए स्लॉट, क्योंकि ये ऐसे फिर रोज़ के 25 होने हैं, ऐसे 5-10 ही होंगे तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू इकट्ठा कम होगा। जब 25 होंगे तो गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू पड़ेगा। इनको चाहिए सब रजिस्ट्रार साहब को, जो सारे जितने भी फेक स्लॉट अगर चढ़े हैं, जो या आउटसाइड जुरिस्डिक्शन वाले चढ़े हैं, उनको कैंसिल करके आम लोगों को वो स्लॉट मिलने चाहिए, जिससे लोगों को आसानी हो और उनको क्या बोलते हैं स्लॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि लोगों ने तो अपनी रजिस्ट्री करानी है, जिन्होंने 50-50 लाख का दिया हुआ है उनको सेम डे रजिस्ट्री चाहिए। कल बंदा मर जाए, उनका 50 लाख तो गया। और साथ में ये चाहिए कि हमारे कोर्टों में ये होता था कि सेम डे रजिस्ट्री होती थी, जज सेम डे करते थे। और अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट ये भी लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट शैल बी प्रेजेंटेड रजिस्टर्ड ऑन द सेम डे। लेकिन यहाँ पे सेम डे वाला नहीं है, यहाँ पे स्लॉट बुक होते हैं, जिससे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है। रजिस्ट्रेशन को लेकर जो नए कानून बन रहे हैं, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, अगर वो इम्प्लीमेंट होते हैं तो निसंदेह आम जनता को ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। इसी के साथ जतिंदर नूरा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। नमस्कार।